शांति। आज 20 जुलाई 2024 भारत में शनिवार है। टुडे इज 20th July 2024 and it's Saturday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की पूरी साकार मुरली दो शब्दों के ऊपर है जो भक्ति मार्ग में भी दुख और सुख का कारण जिसको बताया है। बाबा ने भी वो शब्द मुरलियों में समय समय पर इस्तेमाल किए हुए हैं। पूरे दुख का कारण भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग के दो शब्द है, वो है स्मृति और विस्मृति। जिसको बाबा ने कहा भूल और अभूल, दो ही बातें हम दिन भर में करते हैं, या तो हम याद करते हैं या तो भूल जाते हैं। मनुष्य के दुख का कारण है कि जिसको याद करना चाहिए उसको भूल जाता है, और जिसको भूलना चाहिए उसको याद करता है। बाबा ने आज यही प्रश्न पूछा है कि बाप को और बच्चों को कौन सा वंडर यानी आश्चर्य लगता है। तो बच्चों को आश्चर्य लगता है कि इतना बड़ा बाबा जिसने हमको विश्व की बादशाही दी, इतने बड़े बाप के बच्चे, उसको ही हम भूल गए। और बाप को बच्चों पर वंडर लगता है कि जिन बच्चों को मैंने उतना ऊंचा बनाया, राज्य भाग दिया, वही बच्चे मेरी ग्लानि करते हैं। तो ये सब क्यों हुआ? तो बाबा ने कारण बताया। रावण की फागी, फागी माना फॉग, जो ठंडी में फागी आती है। तो इसके ऊपर हम देखने वाले हैं भगवत गीता क्या कहती है इस फागी के बारे में। आज के वैसे मुरली में ये चौथा अध्याय आया हुआ है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है भक्ति मार्ग का, वो है परंपरा। तो अगर भक्ति मार्ग में पूछो किसी भी बात को तो कहते परंपरा से चला आ रहा है। आज के मुरली में प्रश्न पूछा है कि राम सीता को भी बच्चे थे, परंपरा से चला आया है। तो परंपरा कब से चालू होती है ये भी उनको पता नहीं है। और दो शब्द बार बार आए हैं। बाबा ने आज कहा क्रिमिनल आए, आंखों की क्रिमिनलिटी। भगवान ये शब्द इस्तेमाल कर रहा है, क्रिमिनल कैरेक्टर्स। क्रिमिनलिटी मुश्किल छुटती है। वैसे तो बाबा काम विकार को कहता है, लेकिन आज बाबा ने फिर से भगवत गीता को टच किया है। काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों को बाबा ने क्रिमिनल आई कहा है। तो ये भी हम देखने वाले हैं। बार बार सुनने से ये बातें पक्की हो जाती है। तो जितना पक्का होगा उतना, जैसे आज की मुरली में आया है कि अनुभवी कभी धोखा नहीं खाता है। अगर धोखा खाता है तो उसे अनुभवी नहीं कहेंगे। अनुभवी मतलब उसको पता है आग में हाथ डालेंगे तो हाथ जलने वाला है। जिसने हाथ को जलता हुआ अनुभव किया है वो फिर से आग में हाथ डालेगा नहीं। अगर फिर से जलते हैं इसका मतलब अभी तक अनुभवी नहीं बने हैं। तो इसकी गहराई में हम जाने वाले हैं। और इस समय हम सब जानते हैं, मैं ज्यादातर सेंटर पर इसी बात को लेता हूं कि इस समय दुनिया में हर समय का दुख है, और बाबा कहता है आपके पास हर समय की खुशी है।
और ये सबसे बड़ा पुण्य का कार्य होगा कि किसी को खुशी देना। सिर्फ ये खुशी देते समय मर्यादा में रहना चाहिए, मर्यादा छोड़ के खुशी नहीं देना है। जो हमको मिला है उसे बांटते जाना है, जिससे वो खजाना बढ़ते जाएगा। जो भी हमारे संबंध संपर्क में आए वो ये अनुभव करे कि इनको कोई ना कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है। तो ये आज की मुरली है। हम मुरली की गहराई में जाएंगे। स्मृति और विस्मृति थोड़ा आपके साथ कनेक्ट करूंगा स्टोरीज के द्वारा, क्योंकि स्टोरी हमारे को याद रहती है। भक्ति मार्ग में सभी कथाएं सुनाते हैं क्योंकि कथा याद रहती है, कथा में मैसेज होता है। शास्त्रों की बहुत सारी कहानियों की किताब इस समय अवेलेबल है। उठाने वाला वहां से भी प्रेरणा उठा सकता है। बाबा ने भी ये दो शब्द इस्तेमाल किया है, चित्र और चरित्र। जैसे हम बाबा के बच्चे ब्रह्मा बाबा के चरित्र को याद करते हैं, क्योंकि चरित्र से प्रेरणा मिलती है। तो कहानी है आदरणीय जगदीश भाई जी की। जब जगदीश भाई को हम पहली बार मिले, शायद मैंने पहले भी सुनाया, वर्थ रिपीटिंग। तो मैंने देखा हर किताब यज्ञ की आदरणीय जगदीश भाई ने लिखी है, तो मैं जानता नहीं था कि ये आत्मा कौन है। पर मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हुई कि एक आत्मा अपने जीवन में इतना कैसे लिख सकती है। मुझे ये भी नहीं पता था कि शिव बाबा ने जगदीश भाई को वरदान दिया है करके। तो मैं सोच रहा था इटर्नल ड्रामा ऑफ सोल मैटर एंड गॉड, अविनाशी नाटक के 2 वॉल्यूम इस आत्मा ने लिखे, कितना रिसर्च किया होगा। बाद में फिर उनके फुट स्टेप पर चलते हुए मैं भी उसी स्थान पर पहुंच गया। क्योंकि जब श्रीमद् भगवत गीता का सच्चा सार ये किताब पढ़ी तो मुझे लगा मुझे इसके ऊपर रिसर्च करना चाहिए। तो महाराष्ट्र में पुणे करके एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर भांडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो मैंने सुना था कि भारत के सभी पुराने ग्रंथ वहां पर मिलेंगे, तो मैं है वहां पे एक भाई को लेके गया। तब वहां के लाइब्रेरियन ने मुझे बताया कि आपके एक भाई यहाँ पर आते थे। तो मैं सोचने लगा कौन भाई, और उन्होंने कहा वो पूरा थैला भर के किताब लेके जाते थे रिसर्च के लिए। तो थैला माना गोनी बोलते हैं महाराष्ट्र में, आप इसको क्या कह सकते हैं, बड़ी बोरी बोलते हैं हिंदी में, जैसे चावल अनाज की बोरी होते हैं, कहते बोरी भर के किताब लेके जाते थे। बाद में पता चला कि जगदीश भाई वहां से किताब लेके जाते थे। तो आई वॉज वेरी क्यूरियस, क्योंकि एक लौकिक भगवत गीता है जो मिलती नहीं है, जिसमें 745 श्लोक है। अभी जितनी भी भगवत गीता है उसमें 700 श्लोक है, लेकिन ये जो कश्मीरी गीता है इसमें 745 वर्सेस है। मुझे इसका संदर्भ मिला था जब मैंने गोरखपुर की भगवत गीता पढ़ी थी, या महाभारत का रेफरेंस था उसमें 745। तो वो देखने के लिए मैं वहां गया था, तब पता चला कि जगदीश भाई जी ने कितना स्टडी किया होगा। तो आदरणीय जगदीश भाई को मैं मिला, मैं कट शॉर्ट स्टोरी कर रहा हूँ, और उनको मैंने पहला प्रश्न पूछा कि आप 1950 से ज्ञान में है, मैं 95 में आया हूँ, मैं आपसे आगे जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या पुरुषार्थ करूँ। ये मेरा पहला प्रश्न था आदरणीय जगदीश भाई को। थोड़ा ईगो वाला प्रश्न था, अभिमान वाला, ऐसे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन नशा बहुत था। तो नशे में ये प्रश्न पूछ लिया तो जगदीश भाई का चेहरा निर्विकार था। उन्होंने बहुत शांति से जवाब दिया कि आप मेरे से आगे जा सकते हैं, केवल 2 बातों के ऊपर अटेंशन दो। एक, उन्होंने कहा कि जब भी आप योग में बैठो, अमृत वेला विशेष करके, या जब भी योग में बैठो एकदम फ्रेश, सुस्ती नहीं आनी चाहिए, झुटका नहीं खाना चाहिए। और फिर दूसरी बात उन्होंने जो बताया वो आज की बात है। वो उन्होंने कहा कि अभूल बनो, माना कोई भी भूल नहीं होनी चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये 2 बातों में सब कुछ आ जाता है। जितना भूले हमसे होती रहेगी, मोटी भूले या छोटी भूले, उतना
पाप का खाता बढ़ता जाएगा, आत्मा के ऊपर कट चढ़ेगी और फिर मेहनत है। एक प्रकार का दुष्चक्र हम कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं विशियस साइकिल। वो बार बार उस चक्र में फंस के फिर वो कड़ा संस्कार बन जाता है और फिर उसको तोड़ना, उसको परिवर्तन करना मेहनत का काम है। बाबा के शब्दों में 100 गुना पाप चढ़ता है। अगर बाबा के बच्चे बनने के बाद कोई भूल करते हैं, पहले से ही सिर के ऊपर पापों का बोझा है और अभी फिर से भूल करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर उसमें से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर योग हमारा अच्छा है तो आज की मुरली में जैसे बाबा ने कहा कि अगर योग अच्छा है तो पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। अगर हम याद नहीं करेंगे तो पाप कैसे कटेंगे? बाबा ने कहा एक तो तुम विकारों में गिर पतित बने हो और दूसरा फिर बाप को गाली देने लग गए। माना सर्वव्यापी कहा तो माया के संग में तुम इतना गिर पड़े, जो तुमको मैंने आसमान में चढ़ाया, जो जिसने तुमको आसमान में चढ़ाया उनको ठीक कर भीतर में ले गए। तो ऐसे पत्थर बुद्धि नहीं बनना चाहिए। तो बाबा हमको क्वेश्चन करा रहा है कि पत्थर बुद्धि कैसे बनते हैं? तो गलत संग में, इस समय का सबसे बड़ा गलत संग है मोबाइल और देहदारी। तो संग का भी महत्व है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि दोनों बातों में सब कुछ आ जाता है। इसके ऊपर चिंतन करेंगे आज की मुरली से कि बाबा हमको याद दिला रहा है जो दादी जानकी कहती थी, मैं कौन और मेरा कौन। ये वही बात है, हम क्या थे, किसके बच्चे थे। दादी ने कहा मैं कौन और मेरा कौन, बाबा कह रहा है हम क्या थे और किसके बच्चे थे, ये हम भूल गए। जैसे किसी को अपना कुल भूल जाता है और उसको जब याद दिलाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सुना होगा राजपूत जो होते हैं, राजपूत, किसी राजपूत को उसका कुल याद दिलाओ या सिख को अपना कुल याद दिलाओ तो दे आर द फाइटर्स, है ना। उनको वो स्मृति आने से ही शक्ति आ जाती है। शास्त्रों में इसके ऊपर कहानियां हैं, जैसे हनुमान की कहानी बहुत फेमस है। हनुमान शक्तिशाली था, महाबलवान था, लेकिन वो भूल जाता था। तो मैनेजमेंट में कहते हैं कि हनुमान को कंसल्टेंट मिले जामवन करके। उन्होंने हनुमान की शक्ति को जगाया और उसको बोला कि हे हनुमान, तुम तो महाबली हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, सिर्फ अपना पासवर्ड डालो तो आपकी शक्तियां जागृत हो जाएगी। और हनुमान कहता है कि मैं अपना पासवर्ड भूल चुका हूं, कृपया मुझे मेरा पासवर्ड याद दिलाओ। तब जामवन कहता है कि तुम्हारा पासवर्ड है जय श्री राम। तो जैसे ही हनुमान लॉग इन करता है, जय श्री राम बोलता है, तो उसकी सभी शक्तियां जागृत हो जाती है और वो उड़ते उड़ते रावण की लंका में पहुंच जाता है। तो हम भी फरिश्ता है, हम भी ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं और हमारा भी पासवर्ड है, हम भूल चुके हैं। तो हम बाबा को पूछते हैं कि बाबा मेरा पासवर्ड बताओ। तो बाबा ने कहा तुम्हारा पासवर्ड है मास्टर सर्वशक्तिवान, यही तुम्हारा पासवर्ड है। जहां ये मास्टर सर्वशक्तिवान इमर्ज स्टेज है, वहां असंभव भी संभव हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है जो मास्टर सर्वशक्तिवान कर नहीं सकते हैं, लेकिन इसका अभ्यास चाहिए। बहुत काल का अभ्यास से अवस्था बनती है। तो इसका बार बार लगातार अभ्यास करना चाहिए कि मैं ऊंचे ते ऊंचे बाप की डायरेक्ट ईश्वरीय संतान हूँ। बाबा ने मुझे सब कुछ विल कर दिया है। जो बाबा के संस्कार वो मेरे संस्कार है, जो बाबा के संस्कार वो मेरे संस्कार है, जो बाबा की शक्तियां है वो मेरी शक्तियां है। जैसे ही हमने अपना रिश्ता बाबा के साथ जोड़ दिया, जिसको कहते हैं मेरा बाबा, तो जैसे ही ये मेरा बाबा जुड़ गए हम बाबा के साथ में, तो बाबा के पास जो कुछ भी है वो सब हमारा हो जाता है।
यही बात आज की मुरली में भी आई है। बाबा ने कहा, एक बार सुना कि शिव बाबा है तो बस प्रजा में आ जाएंगे, और जब शिव बाबा के साथ सर्व संबंध बना लेते हैं तो फिर क्या कहना, हम भगवान के बगीचे के फूल बन जाते हैं, खुशबूदार फूल। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि मैं कौन कौन सी बातों की वजह से भूल जाता हूँ। पूरा खेल इसी के ऊपर है, स्मृति और विस्मृति। संडे के मुरली में बाबा ने कहा था कि बाबा कैसे बच्चों को सुधारता है, तो बाबा स्मृति दिलाकर हिम्मत दिलाता है। अभी माया एक तरफ खींच रही है, बाबा एक तरफ खींच रहा है। माया क्या करता है, तो बुद्धि के ऊपर आवरण लेकर आता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आवरण की बात आई है तीसरे अध्याय में। तीसरे अध्याय में आखिरी जो श्लोक है, वो श्लोक सब इस फागी के बारे में बात करते हैं। आज बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया, रावण आया, इतनी फागी आ गई जो रचयिता और रचना सब भूल गया। फागी माना एक प्रकार का लेयर आ जाता है। तो मैं भगवत गीता के साथ कनेक्ट करूंगा। भगवत गीता के तीसरे अध्याय में 38वां श्लोक है, थर्ड चैप्टर, 38th वर्स, 38। धूमेन व्रियते वह्नि यथादर्शो मलेन च यथोल्बेन आवृतो गर्भस्थता तेनेदम आवृतम। माना जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है, और जिस तरह जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही काम द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। तीन उदाहरण दिए हैं। जैसे आग है लेकिन धुएं में आग ढक जाती है, या जो दर्पण है, मिरर है, उसके ऊपर धूल जम जाती है। और तीसरा, गर्भ में जेर से गर्भ ढका रहता है तो अंदर दिखाई नहीं देता। ऐसे ही हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन इस फागी की वजह से हम देख नहीं पाते हैं। ये लेयर्स है माया के। मुझे ये दो शब्द बहुत अच्छे लगते हैं, पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि। आज भी बाबा ने पत्थर बुद्धि शब्द इस्तेमाल किया है। बाबा ने कहा एकदम पत्थर बुद्धि नहीं बनना चाहिए। तो पत्थर शब्द बहुत सुंदर है। पत्थर माना जिस बुद्धि के ऊपर पतितपन का थर चढ़ा हुआ है। थर किसको कहते? थर माना लेयर्स। तो पतितपन के लेयर्स चढ़े हुए हैं, वो बुद्धि पत्थर बुद्धि है। तो पत्थर से बाबा पारस बोलता है। जब परमात्मा का रस हमारे ऊपर आने लगता है, तब हम पत्थर से पारस बन जाते हैं। थोड़ा विजुअलाइज करेंगे। आप किसी किसी मैली चीज के ऊपर कंटिन्यूअसली पानी फेंकते रहो, तो धीरे धीरे उसके ऊपर जो मैल चढ़ी है वो साफ होते जाएगी। आपने कभी वाटरफॉल के नीचे पत्थरों को देखा है तो वो चमकते हैं, क्योंकि पानी ऊपर से कंटिन्यूअसली गिर रहा है। कुछ ऐसे ही योग में होता है। निरंतर जब शिव बाबा का प्रकाश किरणें हमारे ऊपर आती है, तो आत्मा के ऊपर जो लेयर्स चढ़े हुए पतितपन के, वो साफ होने लगते हैं, स्वच्छ होने लगते हैं, और हमारी चमक बढ़ने लगती है। ये बाबा ने मुरली में कहा हुआ है। कई लोग मुझे ये प्रश्न पूछते हैं बार बार कि विकर्म विनाश कैसे होते हैं, पाप कैसे कटते हैं। क्यों वो प्रश्न पूछते? प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि कर्म के साथ फल जुड़ा हुआ है। तो हमने कर्म किया है तो उसका फल मिलना जरूर है। तो अगर आप कहते हो कि योग से पाप भस्म होते हैं, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि कर्म का फल नहीं मिलेगा। ये कैसे हो सकता है? माना आप ये कह रहे हो योग अच्छा होगा तो आपके पाप कर्म भस्म हो जाएंगे, माना कर्म का फल नहीं मिलेगा, ऐसे होगा क्या? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न लगा मुझे, इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ। जैसे वो भक्ति मार्ग में भी लोग प्रश्न उठाते हैं, कहते हैं गंगा पतित पावनी है, माना पाप करो और गंगा में डुबकी लगाओ। कितना सरल है, पाप करो गंगा में डुबकी लगाओ तो पाप समाप्त हो जाएंगे या भस्म हो जाएंगे। वैसे तो होता नहीं है। ऐसे ही हमने पाप किए हैं,
और हम बाबा को याद कर रहे हैं और हमारे पाप कर्म भस्म हो गए। तो कितना अच्छा है, कोई व्यक्ति पाप करे और बाबा की याद में बैठे भस्म हो जाएंगे। इतना सरल नहीं है, दिस इज ओवर सिंप्लीफिकेशन हम कहते हैं। एक तो पाप करने के बाद में आप बीजरूप अवस्था में जाना बहुत मुश्किल है। बहुत काल की साधना, वो भी कड़ी साधना चाहिए। इस समय का न्यूरो साइंस माना ब्रेन का विज्ञान, मस्तिष्क का, वो कहता है 45 to 63 डेज। कई लोग 21 डेज भी कहते हैं। तो 21 दिन से 63 दिन, 21 to 63 डेज लगते हैं एक आदत का नया ट्रैक बनाने के लिए, नए संस्कार बनाने के लिए। क्योंकि हमने ये बहुत बार देखा है कि पुराने संस्कार डिलीट नहीं होते हैं, मर्ज हो जाते हैं। इतना हो सकता है कि नए संस्कारों को हम इमर्ज करते हैं तो पाप भस्म नहीं होते हैं, कर्म का फल आना है। सिर्फ इतना होता है, बाबा के शब्दों के अनुसार सूली से काटा हो जाता है। माना बड़ा पेपर आने वाला होता है, लेकिन उसमें सहन करने की शक्ति आपको मिलती है, उसका असर नहीं आता है। जिसको कहा कि पानी की लकीर, कहाँ पत्थर की लकीर और कहाँ पानी की लकीर। नहीं तो आप सोचो, गुलजार दादी जैसी आत्मा 7 साल की उम्र में यज्ञ में आई, लेकिन उनको कैंसर हुआ, तो इस जन्म का तो नहीं है, पिछले जन्मों का कुछ ना कुछ निमित्त बनता है और बीमारी आती है। तो योग बल से क्या किया, दादी को कहाँ 90 से 2020 तक, 30 साल तक कैंसर के सर्वाइवर रहे। इतने कॉम्प्लिकेशंस होने के बाद भी दादी की अवस्था बहुत श्रेष्ठ रही है। तो ये है सूली से काटा हो जाना और कर्म भोग के ऊपर कर्म योग की विजय। ये बाबा के शब्द में सुना रहा हूँ। लौकिक में क्या कहते हैं, मुझे याद आ रहा है डॉक्टर दीपक चोपड़ा, उन्होंने एक किताब लिखी है जिसने सब रिकॉर्ड तोड़ दिए, उनके काफी किताबों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो उसमें एक किताब है 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस। उसमें उन्होंने लॉ ऑफ कर्मा के बारे में बताया है। तो उसमें वो कहते हैं कि हमारे द्वारा कर्म हुए हैं, तो उसका या तो फल आप भुगतेंगे, या तो आप उसको ट्रांसेंड करेंगे। ट्रांसेंड माना आप उससे परे चले जाओ, जिसको बाबा कहते हैं लव में लीन हो जाते हैं, तो किसी भी बात का आपके ऊपर असर नहीं आता। ये देखो, ये शास्त्रों का ज्ञान एक डॉक्टर दे रहा है, तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि हम बाबा की याद में कैसे पापों को भस्म करते हैं। ये विकर्म विनाश शब्द की गहराई में जाएंगे कि विनाश जैसे कुछ होता है या नहीं। क्योंकि अगर ड्रामा एक्यूरेट है, आत्मा का पार्ट भी एक्यूरेट है, तो आत्मा के अंदर की जो रिकॉर्डिंग है वो भी एक्यूरेट है, तो भस्म या विनाश कुछ होता नहीं है, सिर्फ मर्ज और इमर्ज हो जाता है। तो इन शब्दों के ऊपर चिंतन करेंगे। हम आगे चलते हैं। बाबा ने ये कहा, देखो दो बातें हमेशा बाबा कहते हैं, एक छोड़ना है, एक धारण करना है। अभी तक हम सॉल्यूशन, फिर प्रॉब्लम आए ही नहीं। अंग्रेजी में कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। प्रॉब्लम आए फिर आप उसका सॉल्यूशन ढूंढो। बाबा ने भी कहा माया आए और आप उसको भगाओ, इसमें काफी टाइम जाता है। दूर से ही पहचानो और उसके ऊपर विजय प्राप्त करो। तो पाप हुआ है तो उसको भस्म करना हमको पता है, लेकिन पाप हो ही नहीं, इसके बारे में भी सोचना है। बाबा ने ये जो शब्द इस्तेमाल किया, क्रिमिनल आय, कितने दिनों से बाबा की मुरली में ये शब्द आ रहा है, क्रिमिनल आय। आज तो बाबा ने कहा क्रिमिनल कैरेक्टर्स, जो मुश्किल सुधरते हैं। बाबा ने आज कहा है, देखो आंखों की क्रिमिनलिटी निकलती नहीं है। माना आंखें क्रिमिनल काम करते रहते हैं, और उसमें बहुत सारे हैं। एक बाबा ने कहा काम की क्रिमिनलिटी, माना कामिक दृष्टि से देखते हैं शरीर को, देहदारी को। और फिर साथ में 5 विकार भी है। दूसरा बाबा ने कहा क्रोध की भी क्रिमिनलिटी है, क्रोध करना भी बाबा ने कहा क्रिमिनल है, माना गुनाह है भगवान के हिसाब से। यह भी क्रिमिनलिटी हुई। बैठे बैठे भूत आ जाता है, माना कई लोगों को बैठे बैठे गुस्सा आ जाता है, सिविलाइज तो हुए नहीं, नतीजा क्या होगा, 100 गुना पाप चढ़ जाएगा।
घड़ी घड़ी क्रोध करते रहेंगे। अब ये चेक करना चाहिए बाबा, जो भी कहता है हमको अपने अंदर चेक करना चाहिए, दूसरों को नहीं देखना है, अपने अंदर देखना है। क्या मैं घड़ी घड़ी क्रोध करता हूँ? क्या मेरे आंखों में काम और क्रोध की क्रिमिनलिटी है? आज तीसरा भी कहा है कि लोभ, आंखों से जो चीज देखते हैं तब तो लोभ होता है। क्रोध लोभ भी क्रिमिनल आय है, ये आज की मुरली में बाबा ने कहा है। तो अपनी चेकिंग करना चाहिए कि मेरी आंखें काम क्रोध और लोभ के वश तो नहीं है। आज बाबा ने ऐसी बात कही है जो कुछ लोगों को फील हो सकती है। बाबा ने कहा कि गज को ग्राह हप कर लेते हैं, ऐसे भी है अभी भागे कि भागे, थोड़ा भी अपना अहंकार आने से और ही सत्यानाश कर लेते हैं। बेहद का बाप तो समझाते रहेंगे, इसमें फंक नहीं होना चाहिए कि बाबा ने ऐसे क्यों कहा, हमारी इज्जत चली गई। बाबा ने कहा अरे इज्जत तो रावण राज्य में चट हो ही गई है, देह अभिमान में आने से अपना ही नुकसान कर देंगे। यहाँ पे मैं कुछ कहना चाहूंगा। अभी जो मुरली पढ़ने वाले हैं उनको बहुत बहुत सम्मान के साथ, किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए, ऐसे मुरली पढ़नी चाहिए। क्योंकि हम सबको पता है गुस्सा कौन करते हैं, गलती कौन करते हैं। तो अगर हम बार बार इन बातों को क्लास में रिवाइज करते हैं, बोलते हैं किसी की तरफ या किसी का नाम लेके बोलना तो कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कुछ ऐसे करते हैं तो कुछ बाबा के बच्चे हर्ट होके क्लास में आना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है मेरे बारे में ही निमित्त आत्मा ये बोल रही है। तो निमित्त आत्माओं को भी ध्यान में रखना चाहिए, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। हम सब अपने बारे में ही सोचे कि मेरे अंदर ये तो नहीं है। नहीं तो जो लोग हर्ट फीलिंग वाले होते हैं उनको लगता है कि हमारी इज्जत गई, सबके सामने हमारे बारे में ही कह दिया, फिर वो आना बंद कर देते हैं। सभी बाबा के बच्चे समझदार है, तो किसी को ऐसे टारगेट नहीं करना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना चाहिए। गलतियां सभी से होती है, परसेंटेज गलतियों की अलग होती है। आते हैं इंपॉर्टेंट बात के ऊपर, वो माना खुशी। खुशी इस समय मिलना मुश्किल है, जब दुनिया में हर समय दुख है, हमारे पास हर समय खुशी है। तो ये दुखी आत्माओं का दुख दूर करना, इसको कहते हैं सबसे बड़ा पुण्य। अगर आप कुछ सेकंड के लिए भी किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हो तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। दुनिया में लोग खुशी के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, समय संपत्ति खर्च करते, होटल में जाते, मूवी देखते, घूमने को जाते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको अविनाशी खुशी नहीं मिलती, अल्पकाल की खुशी मिलती है। अब हम बच्चों को अविनाशी खुशी का खजाना मिलते गया है। और इसके बारे में ऐसे कहते हैं कि जितनी बांटते जाएंगे उतना बढ़ते जाएंगे, जितना खुशी बांटते जाएंगे उतना बढ़ते जाएंगे। तो हमारे संबंध संपर्क में जो भी आत्माएं आती है उनको ये फीलिंग होनी चाहिए कि ये कोई श्रेष्ठ आत्मा है, क्योंकि इनके संपर्क में आते ही खुशी का अनुभव होता है। एक अनुभव आपके साथ शेयर करते हैं, आज अनुभव याद आ रहा है। दादी जानकी को मिलने के लिए वर्ल्ड के बड़े नामी ग्रामी साइंटिस्ट वीआईपी आए थे, राह देख रहे थे। दादी जानकी आई नहीं थी तो सभी लोग दादी का राह देख रहे थे। और जैसे ही दादी की एंट्री हुई रूम के अंदर, साइंटिस्ट के अंदर खुशी की तरंगे उठने लगी। तो साइंटिस्ट होते हैं, इनका ऑब्जर्वेशन बहुत सूक्ष्म होता है। उन्होंने पहला ही प्रश्न दादी से पूछा कि दादी ऐसा क्या हुआ कि आपके आते ही इस हॉल के अंदर पूरे वाइब्रेशन बदल गए, हमको खुशी का अनुभव हो रहा है। तब दादी ने कहा आप आम खाओ, पेड़ क्यों गिनते हो। तो ये दादी के वाइब्रेशन थे। तो ऐसे ही हमको भी जहां हम जाए हमारे वाइब्रेशन से वहां के दुख दूर हो जाए। ऊंची अवस्था है
ये ज्ञान सूर्य की स्टेज है, शायद दादी आनंद स्वरूप की स्टेज में रहे होंगे, क्योंकि जिस अवस्था में हम रहते हैं उसके प्रकंपन उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे अनुभवी हम बन जाएंगे जो कभी भी माया हमें धोखा नहीं दे। आज की पूरी मुरली में टेक होम, अपने स्मृति को शक्तिशाली बनाओ। हम क्या थे, किसके बच्चे थे, और रावण के संग में आकर भटक गए, पवित्र पौधे अपवित्र बन गए, फिर से हमको पवित्र बनना है। बाबा हमारी आंखें क्रिमिनल से सिविल कर रहा है, सिर के ऊपर पापों का बोझा है, इसलिए वेश्यालय से दिल हटाते जाना है, शूद्रों से किनारा कर लेना है, अहंकार में कभी भी नहीं आना है। अगर कोई निमित्त आत्माएं हमको इशारा देती है तो उसे फंक नहीं होना है, खुशियों के खजाने से संपन्न बन दुखी आत्माओं को खुशियों का दान देना है, और अनुभवी बनकर कभी भी माया से या किसी बात में धोखा नहीं खाना है, तभी ही विजयी बनेंगे, भगवान के बगीचे के खुशबूदार फूल बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।